अल्हम्दुलिल्लाह एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर हसनात शाह साहब गुजरांवाला से मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं और 20 फुट के अंदर मैं इनको ये गाड़ी डिलीवर्ड कर रहा हूँ। आज की डेट के अंदर इन्होंने आइसूज़ो छोड़कर मित्सुबिशी फोसो कैंटर इन्होंने परचेज़ किया है। क्यों आइसूज़ो छोड़ी, मित्सुबिशी फोसो कैंटर क्यों लिया, कितना लोड उठाएंगे, कितनी महीने की कमाई करेंगे, क्या क्या चेंजिंग करेंगे, क्या क्या तब्दीलियां करवाने की ज़रूरत है भी है कि नहीं है, यह गाड़ी इनके एक्स्ट्रा कितने पैसे बचाने वाली है, कंप्लीटली गुफ्तगू करते हैं हम अपने हसनात शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले नंबर पर जनाब आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद नए मित्सुबिशी फोसो कैंटर 2026 मॉडल की। जी खैर। पहले नंबर पर मेरा पहला सवाल, भाई का तावन कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त था। अच्छा, जबरदस्त। कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिला? नहीं टाइमली सारा कुछ हो गया है? जी बिल्कुल हो गया। चलें जी, बहुत मोहब्बत आपकी। अब आप अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाएं कि आपने स्टार्टिंग में मुझे वीडियो शुरू होने से पहले मुझे आपने बताया कि भाई मैं आइसूज़ो कैंसिल करके सूज़ो छोड़ के मित्सुबिशी फोसो कैंटर लिया है और मैं सूज़ो के शोरूम भी गया था। जी बिल्कुल गए थे। मुझे बताएं ज़रा क्या सीन था? उधर गए थे हम, लेकिन सूज़ो के शोरूम गए थे? के शोरूम में गए थे, लेकिन वो हमें गाड़ी पसंद नहीं आई। इसकी निस्बत वो हमें पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? ये पावरफुल है उससे एक, और दूसरा इसका फ्रेम जो है ना वो डबल है। सूज़ो लेके आते हो आप, उसका फ्रेम खोल के वो सारा अपने तरीके से पट्टी लगाई हुई है पड़ता है। ठीक है एक, और दूसरा ये है कि ये सूज़ो के मुकाबले में अभी इसकी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है ये है। और इसके बाद हमने अब इस पे 10 से 10.5 टन 11 टन तक वज़न उठाना है। हमारा काम है सवात मंगोड़े में। ठीक है आपको पता है वो सारा पहाड़ी इलाका है। ठीक है तो ये आधे पैसों में जो है ना, सूज़ो से आधे पैसों में ये गाड़ी हमारी मुकम्मल हो रही है। यानी कि सूज़ो अगर आप लेते हैं उसके ऊपर आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जाहिर है वो लेके आएंगे, उसको अपने हिसाब से बनवाएंगे, वो 10-15 लाख का वो भी खर्चा है। हाँ इसको हमने लेके जाना है, हमने अपने वज़न के हिसाब से बस इसके टायर चेंज करवाने हैं। ठीक है। और कमानियाँ चेंज करवानी है। ठीक है और बॉडी ऊपर, यानी कि फ्रेम को हिस्से को छेड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप हिस्से को भी छेड़ते हैं तो 5 लाख का तो वो खर्चा आ गया, फ्रेम को छेड़ते हैं तो 3-4 लाख का तो एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। बिल्कुल है ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आपने क्या क्या देखा? और इसके अलावा इसका जो कैबिन स्पेस है ना, हाँ ये सूज़ो से बड़ी है। ठीक है जो मेन चीज़ है, थोड़ा ऊंची बोलिए। ठीक है जो मेन चीज़ है ना कैबिन स्पेस, ये बड़ी है सूज़ो से। बैठ के दिखाएं, कैबिन की स्पेस चेक करते हैं। ये देखें सूज़ो का जो है ना कैबिन है। बैठे बिस्मिल्लाह। ये सीटें इसकी जो है ना बिल्कुल साथ लगी होती हैं। इसके बिल्कुल साथ है? बिल्कुल साथ है। और ऊपर आइएगा जरा, जूम कीजिएगा, ये पॉइंट है। इसके स्पेस ये देखें कितनी है। सूज़ो की कैबिन के साथ फिक्स है? बिल्कुल साथ है। हाँ तो उसमें आप अनकंफर्टेबल फील जी करते हैं? बिल्कुल मेरे जैसा बंदा तो बैठ सकता है, जो भारी है वो तो नहीं बैठ सकता। बिल्कुल आप सच ये चीज़ है। हाँ जी इसलिए। और इसका डैशबोर्ड जो है वो मेरे ख्याल में तो बेहतर है उससे। और गियर का एक एज मिल जाता है ना आपको, गियर बॉक्स का। जी गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स जो यहाँ पर लगा दिया आपको, स्पेस कैबिन की अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल यहाँ पे लेटने के लिए, जैसे हमारा लंबे सफ़र होते हैं, ठीक है स्वात में इधर से गए हैं स्वात में, ठीक है तो लेटने के लिए ये कंफर्टेबल है। और ये स्पेस बहुत बड़ी है। अच्छा ये नीचे वाली? जी ये स्पेस सूज़ो की इतनी नहीं है। सूज़ो की इतनी नहीं स्पेस है? बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि हर लिहाज से प्रोडक्ट आपने पहले सूज़ो शोरूम पे जाके प्रॉपर देखी थी? चेक की है, सारी चेक की है, चेक करके उधर से फिर हम वापस आए हैं। यानी कि आपने पहले सूज़ो चेक की है जी, फिर मेरे पास आके बुक करवाई है। जबरदस्त हो गया जी। सुन रहे हैं व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह फोसो कैंटर इस टाइम एक मेयार के ऊपर चल रहा है। और रीसेल मार्केट की गाड़ी है, रीसेल वैल्यू तो इसकी उससे बेहतर है मेरे ख्याल में। रीसेल वैल्यू इसकी इस टाइम सूज़ो से बेहतर हो चुकी है मेरे ख्याल में, बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी आज अभी कुछ और चीज़ें जो आपने हमारे साथ डिस्कस की थी कि हमें इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो हमें नहीं करने पड़ने, उसके ऊपर गौर करते हैं। जी जनाब पहले नंबर पे सबसे मेन एक्सपेंसिव ये है ना कि देखें इसका फ्रेम जो है, ठीक है ये जेन्युइन डबल है, आगे से लेके पीछे तक। ठीक है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये सबसे बड़ा है जो उसका सिंगल है, उसका सिंगल फ्रेम है, पट्टी लगाई है उन्होंने जी इसके नीचे। जी 2 पीस में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ देखिए फ्रेम एक चीज़ आपको जापान से ही इस कैटेगरी के अंदर मिल रही है कि जो कि डबल है। जी ठीक है। अगर इनके फ्रेम एक ऐसा है
जो ऊपर से आपको सिंगल मिल रहा है, अंदर पाकिस्तान, उसके अंदर लोहा लगा दो, क्या वो कामयाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फ़र्क आता है? उसमें ये है ना, वो फ्रेम का आपस में बैलेंस नहीं बनता। बैलेंस नहीं बनता, लचक नहीं रहती, जी। हार्ड हो जाता। और टूट कहाँ से जाता है फिर? सेंटर से भी टूट जाता है, जिधर से आप उसको टोटा डलवाएंगे उधर से क्रैक कर जाएगा। क्रैक कर जाएगा, अमूमन वहाँ से क्रैक करता होता है कैबिन के जी, नीचे से। बिल्कुल ठीक हो ऐसा गया। ही है। अगले नंबर पर आपने कहा है कि भाईजान हमने सिर्फ टायर चेंज करवाने हैं। वो तो हमने अपने वजन के हिसाब से करवाने हैं ना। अगर इन आप- केस, एक सवाल है मेरा, आप सूजो लेते, उसके अंदर टायर आता है जनरल का धागे वाला, जी। इसके अंदर टायर आपको इंपोर्टेड मिल रहा है तारों वाला, जी, तो डिफरेंस दोनों की अमाउंट में वहां पर ज्यादा बढ़ना है कि यहाँ पे ज्यादा बढ़ना है? वहाँ पे ज़्यादा बढ़ना। कितना को 2-2.5 लाख का डिफरेंस आ जाना जी, था। बिल्कुल है। यहाँ पर ये टायर दे के आप बीच में 8-25 के लेते हैं तो कितना डिफरेंस आता है? तकरीबन लाख के समथिंग। लाख के अंदर अंदर ये काम जी। हो जाता है। 1.5 लाख यहाँ से भी बच गया। जी। अगले नंबर पे आपने क्या कि भाई मैंने सूजो देखी तो उसमें उसका जो हिस्सा है वो मुझे बदलवाना पड़ना था, ट्यूब हल्की है उसकी। ट्यूब हल्की है, तो बिल्कुल हिस्से पे हल्की। कितना खर्चा आना था? हिस्से का भी तकरीबन है 4-5 लाख का यानी कि खर्चा है। 4 से 5 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ आपका हिस्से पे आ जाना था, जी। और 2.5 से 3 लाख एक्सपेंस आपका फ्रेम पे आना था। फ्रेम यानी पे, कि ये टायरों पे, वो एक हिसाब से नए सिरे से 10 को लाख रुपया सूजो लेके आपको मजीद उसके ऊपर लगाना जी, पड़ना था। बिल्कुल। इसके ऊपर ऐसा कोई मामला? नहीं, इसके ऊपर अगर तो आप 6-7 टन चलाते हैं तो ये ऐसे कंफर्टेबल। टायर भी नहीं चेंज करवाने ना। की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर 8 टन 9 टन तक ले जाएं जी, फिर भी नहीं फिर टेंशन? भी नहीं। आपका अगर कितना 9 से लोड है? ऊपर जाए, 10 तक, 10.5 तक, 11 तक, 12 तक जाए, फिर टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, अच्छा, कमानियाँ चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो गाड़ी यानी कि रोड अगर पे- कोई ऐसा बंदा जिसने 10 टन की रेंज में रहना है, या ऐसा बंदा जिसने ऑयल के अंदर गाड़ी डालनी है, ठीक है, 10,000 लीटर के लिए, उसको भी ये टायर रिकमेंडेड है। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अमूमन इसमें ये होता है कि जिन्होंने ओगरा के अंदर गाड़ी डालनी है ना, ओगरा कंप्लायंस के अंदर, उसमें उनकी थोड़ी सी ओगरा कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो ये आ जाती है कि ओगरा कंप्लायंस मांगता 8.25 का टायर और साथ कहता है कि 8 नट्टी करो, तो उसमें अल्ट्रेशन करवानी पड़ती है, आपको 2 नट भराने पड़ते हैं, और इसकी साइड ब्रेक के साथ आपको ABS ब्रेक लगानी पड़ती है। अगली ओगरा की रिक्वायरमेंट होती है कि फ्रेम जो है ना, उनको जैनवन 2 पीस में चाहिए होता है, फ्रेम आपका जैनवन 2 पीस जी, में है, ये ठीक बिल्कुल है। सिर्फ ओगरा वाले बंदे 8.25 करवाते हैं, 8 नट्टी करवाते हैं, और साइड ब्रेक लगा के ABS ब्रेक को इंस्टॉल करवाते हैं। ऐसे ही है जी? ऐसा ही है, ऐसा। अगले नंबर पर जनाब ये आप देखें, डिफरेंट थोड़े से स्पेस के अंदर गार्डरियाँ और ये रॉड सेपरेट कनेक्टर हमने फ्रेम के साथ अटैच कर दी हैं। सूजो में ये है, नहीं है, उसके फासला कितना हुआ है? ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो अमूमन होता क्या है कि अगर ये पकड़ कम हो फ्रेम की, फ्रेम लचक आता है, टूट जाता है। टूट जाता है, बॉडी भी जो ऊपर होती है वो भी आपकी स्टेबिलिटी के अंदर नहीं रहती। नहीं आती। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया जी। नहीं जी, ये था सनात शाह साहब का फीडबैक। एक छोटा सा और पॉइंट है, इस गाड़ी को परचेज करने से पहले, ठीक है, आप जारी बात है कोई भी कस्टमर है उसके फीडबैक देखता है, मार्केट से फीडबैक देखता है, सोशल मीडिया से फीडबैक देखता है। आपने इस गाड़ी का मार्केट से फीडबैक लिया था? जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि हम सवात में जाते हैं ना, हाँ जी। तो उधर सारा यही है, फोसो ही है। फोसो ही है। अब देखें कि वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, अगर वहाँ पे ये गाड़ी कामयाब है तो ये पंजाब तो फिर टेंशन यहाँ ही तो नहीं मुश्किल ही नहीं है। है। मुश्किल ही नहीं है, और 12-13 टन इसके लिए कोई बात ही नहीं जी, है। लेकिन जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों को फोसो कैंटर रिकमेंड करते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। टोटल मेड इन जापान प्रोडक्ट है, इसका नट बोल्ट तक भी आपको जापानीज मिलता है। लेकिन